जय मसीह की मेरे प्रिय भाई बहनों। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम सीखेंगे आत्मिक मल्ल युद्ध के बारे में, यानी कि स्पिरिचुअल वॉरफेयर के बारे में। हम देखेंगे कि आत्मिक मल्ल युद्ध क्या है, हमारी लड़ाई और हमारा दुश्मन कौन है, हमारा युद्ध किससे है। हम देख सकते हैं पौलुस विश्वासियों को जब व्यवहारिक बातें समझाता है तब वे कहता है आत्मिक हथियार बांध लो। इफिसियों 6 अध्याय उसके 10 वचन में। इससे ये साफ प्रकट हो जाता है कि हम एक मैदान जंग में हैं। भले ही हम इस बात पर गौर नहीं कर रहे हैं, जैसे ही एक व्यक्ति प्रभु यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करता है, वह इस लड़ाई में शामिल हो जाता है। आगे 12वीं आयत में पौलुस हमारे दुश्मन के बारे में बताता है, जिससे ये साफ होता है कि कोई इंसान हमारा ना तो दुश्मन है और ना कभी बन सकेगा। हमारा सामना एक बहुत ही व्यवस्थित और कर्मबुद्ध सेना से है, जिसमें अधिकार और ओहदे बटे हुए हैं। अधिकारों, प्रधानताओं, हाकिम व दुष्टों की सेनाएं, अर्थात दुश्मन की सेना एक रणनीति के साथ हमसे टक्कर ले रही है। ऐसा है तो हम भी एक रणनीति के बागिर समान नहीं कर सकते। दूसरा कुरिन्थियों 2 अध्याय के 14 वचन में पौलुस कहता है, तुम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं हो, यानी वह एक युक्तिपूर्ण ढंग से आक्रमण कर रहा है। उससे निपटने के लिए हमें भी अच्छी युक्ति बनानी होगी। शैतान को ना तो अनदेखा करना है और ना ही उससे डरना है। दुश्मन को और उसकी योजनाओं को समझ लेना है कि हम हमारी बुद्धिमानी है। आगे पौलुस हमें कहता है कि ये सेना आत्मिक है। ये सर्वप्रथम या आत्मिक मंडल की लड़ाई है, अर्थात इस लड़ाई में भौतिक या शारीरिक हथियार बेकार हैं। पौलुस सेना के मुख्यालय के बारे में भी बताता है। यह सेना आकाश मंडल में व्यस्त है। अय्यूब के ज़माने में परमेश्वर ने जब स्वर्गदूत को बुलाया तो शैतान भी वहां पहुंचा। इसके बारे में हम देख सकते हैं अय्यूब 1 अध्याय उसका 6-7 वचन और दूसरा अध्याय उसका 1 से 2 वचन। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय से पता चलता है कि महाक्लेश के समय जब विरोधी मसीह इस पूरे विश्व पे राज कर रहा होगा, तब शैतान स्वर्ग से पृथ्वी पर फेंक दिया जाएगा। पौलुस दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय में कहता है कि वह तीसरे स्वर्ग तक उठाया गया था। बाइबल की पहली आयत में आकाश शब्द का इस्तेमाल भी बहुवचन में हुआ है। दूसरा इतिहास 2 के 6 में सुलेमान की प्रार्थना में भी कई स्वर्गों के बारे में देखते हैं। इफिसियों 4 अध्याय उसके 10 वचन में कई स्वर्गों का जिक्र है। इन आयतों से यही पता चलता है कि 3 स्वर्ग हैं। तीसरा स्वर्ग जहां परमेश्वर का सिंहासन है और जहां संत आज स्वर्ग का आनंद पा रहे हैं। दूसरा स्वर्ग है अंतरिक्ष का वह घेरा जिसमें चांद, तारे, ग्रह है। और पहला स्वर्ग है पृथ्वी के वायुमंडल का घेरा जिसमें बादल हैं। तुलसियों 1 अध्याय उसके 12 से 13 वचन से पता चलता है कि इस ब्रह्मांड में 2 राज्यों के विषय संघर्ष चल रहा है, परमेश्वर के पुत्र का राज्य और शैतान का राज्य। हर इंसान इन दोनों साम्राज्यों में से एक में है। पहला यूहन्ना 5 अध्याय के 19 वचन के अनुसार जितने लोगों ने यीशु को ग्रहण नहीं किया वे शैतान की हुकूमत में हैं, मतलब शैतान के नियंत्रण में हैं। जब हमारा उद्धार होता है तब हम शैतान के वश से छुड़ाए जाकर प्रभु यीशु के राज्य में आ जाते हैं और वहीं से हमारी लड़ाई में परमेश्वर के सैनिक के रूप में हमारी नियुक्ति होती है। तब से हम शैतान के दुश्मन बन जाते हैं। मत्ती 12 अध्याय उसका 22 से 28 वचन तक में इस विषय की एक स्पष्ट जानकारी हमें मिलती है। यीशु मसीह के कथनों से पता चलता है, पहला, शैतान का एक राज्य है। दूसरा, उसके राज्य में फूट नहीं है, यानी वह बनता हुआ नहीं है। तीसरा, अभी वह राज्य खड़ा है, यानी गिरा नहीं है। चौथा, परमेश्वर का राज्य शैतान के राज्य के ऊपर विजयी है। दानियल 10 अध्याय उसके 2 से 6 वचन से हमें यही मालूम होता है कि स्वर्गदूत भी इस युद्ध में शामिल हैं। जब दानियल 21 दिन तक उपवास और प्रार्थना करता हुआ परमेश्वर से अपने आप को नम्र करते हुए अपने लोगों के विषय में परमेश्वर से ज्ञान मांग रहा था, तब स्वर्ग यानी आकाश मंडल में स्वर्गदूतों और शैतान की प्रधानताओं के बीच घमासान युद्ध हो रहा था। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय
भी हमें ये दिखाता है कि पृथ्वी पर महाक्लेश के समय विरोधी मसीह के राज्य के 3.5 साल बाद स्वर्ग में एक युद्ध होगा, जिसमें मिकाएल शैतान को हराकर पृथ्वी पर डाल देगा। इन लड़ाइयों से भी ये समझ सकते हैं कि शैतान का सारा काम आकाश मंडल के केंद्र में है। इफिसियों 2 अध्याय के 2 वचन में भी ये स्पष्ट होता है। इस लड़ाई में विजय का आधार ये है कि इस लड़ाई में विजय यीशु मसीह की है। हमें जब शैतान को हराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वह पहले से ही हारा हुआ है। कुलुसियों 2 अध्याय के 15 वचन में इसका स्पष्टीकरण दिया हुआ है। वहाँ लिखा है कि यीशु ने शैतान के अधिकारियों और हाकिमों के ऊपर से उतार फेंका और क्रूस के द्वारा उन पर फतह हासिल करी और उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। यही जीत यीशु के मानव जाति के लिए हासिल की थी। आज के विश्वासियों को केवल ये जीत अपनाना है। इसलिए रोमियो 16 अध्याय के 20 वचन में लिखा है, शांति का राजकुमार आप शीघ्र शैतान को हमारे पांव के तले कुचलवा देगा। हम देखते हैं कि हमारी जय को तय करने के लिए ही यीशु कलवरी पर पाप गिना गया। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय के 21 वचन, रोमियो 10 अध्याय का 4 वचन भी हमें यही बताता है। जय तो यीशु ने हमारे लिए क्रूस पर हासिल कर ली। अब हमें अपनी ताकत से शैतान को हराने का प्रयास करने की ज़रूरत नहीं। हमें केवल यीशु की जय को अपना बनाना है। हमें केवल यीशु की जय के आनंद और उत्सव को जीवन बताना है। जैसे दूसरा कुरिन्थियों 2 अध्याय 14 में लिखा है कि वह हमें मसीह यीशु में जय के उत्सव में लिए फिरता है। जय तो हमें दिला दी, आज हम उत्सव मनाते हैं। अपने स्वर्ग आरोहण से पहले इसी कारण यीशु ने कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार उन्हें दिया गया है। यही अधिकार यीशु ने हमें दिया है, जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। मत्ती 28 अध्याय उसके 18 वचन में हम विश्वासियों को इस युद्ध में शामिल होना है। हम प्रभु तो उसे उसके उद्धार के वक्त ही शामिल कर लेते हैं। आज दुविधा यह है कि अधिकांश विश्वासी इन बातों से अज्ञान हैं। यीशु मसीह ने मत्ती 16 अध्याय के 18 वचन में कहा कि वे अपनी कलीसिया बनाएंगे और अधोलोक के फाटक उसमें प्रबल नहीं होंगे। पुराने दिनों में शहर का फाटक ये जगह होती थी। यहाँ सारे पुरनिये बैठकर सारे निर्णय लेते थे और योजनाएं बनाते थे। यीशु के कहने का मतलब यह है कि शैतान अपनी सारी युक्तियां और चालाकियां के बावजूद भी प्रभु के काम को नहीं रोक पाएगा। शैतान के राज्य को पराजित करते हुए यीशु का राज्य बढ़ता जाएगा। जैसे पहले यूहन्ना 5 अध्याय के 19 वचन में लिखा है कि लोग शैतान के वश में हैं। उसके वश से लोग आज़ाद किए जाएंगे और प्रभु के राज्य में स्थापित किए जाएंगे। इस काम में हर विश्वासी को शामिल होना है। इसके अलावा और किसी काम में यीशु की दिलचस्पी नहीं है। यीशु ने मत्ती 12 अध्याय के 30 वचन में कहा कि यदि कोई उनके साथ बटोर नहीं रहा तो वह बिखर रहा है। यदि कोई उसके साथ नहीं है तो वह उसका विरोधी है। जब तक एक व्यक्ति इस युद्ध में अपनी भूमिका को नहीं समझता और इसके आधार पर अपने जीवन की प्राथमिकताओं को नहीं कर्मबुद्ध करता, वह यीशु का विरोधी है। क्योंकि ये लड़ाई आत्मिक जगत की है, इसलिए उसके हथियार भी आत्मिक जगत में प्रभाव डालने में सक्षम हैं। दूसरा कुरिन्थियों 10 अध्याय के 3 से 5 वचन में यही पता चलता है कि इस लड़ाई के हथियार परमेश्वर की ओर से हैं और शैतान का हर गण को ढा देने के लिए पर्याप्त हैं। हालांकि हम शरीर में रहते हैं तो भी शारीरिक प्रणालियों के से लड़ाई नहीं लड़ते। इस युद्ध में सबसे प्रधान लक्ष्य है मनुष्य के मन पर कब्जा करना। इसलिए युद्ध में इंसान के मन में बनाए गए शैतान के गणों को गिराते हैं। इफिसियों 6 अध्याय में सारे हथियार पहन लेने को कहने के बाद पौलुस ने हथियारों का परिचय भी दिया है। एक विश्वासी को एक सैनिक के रूप में प्रस्तुत करते हुए हम कई हथियारों को धारण करने के लिए यीशु ने कहा, जिसमें पहला है सत्य का कमरबंद। कमर कसने का मतलब है तैयार होना, सतर्क होना, ढीले ढाले जो कुछ है उसे दूर करना। हमारे जीवन हर क्षेत्र में सत्य को धारण करें। सत्य ही हमें आज़ाद करता है प्रभु की सेवा और महिमा के लिए। यूहन्ना 8 अध्याय उसका 32 वचन। दूसरा है धार्मिकता की झिलम। एक रोमी सैनिक के हृदय को उसकी झिलम बचाती है। नीति वचन 4 अध्याय के 23 वचन से पता चलता है कि एक विश्वासी को अपने हृदय की रखवाली करनी चाहिए, जिसका उद्देश्य प्रेम और विश्वास से होता है।
हम देखते हैं पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय के 8 वचन में और फिलिपियों 3 अध्याय के 9 वचन में हमारी धार्मिकता या व्यवस्था से प्राप्त धार्मिकता नहीं बल्कि विश्वास से प्राप्त धार्मिकता है। हमारी धार्मिकता में छेड़ शैतान बहुत सरलता से ढूंढ सकता है। हमें मसीह की धार्मिकता को पहन लेना है। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय के 21 वचन इस धार्मिकता से प्रेम उत्पन्न होता है। तीसरा हम देखते हैं मेल के सुसमाचार के जूते। एक रोमी सैनिक को उसके जूते युद्ध के मैदान से चलते फिरने में मदद करते थे। इन जूतों के कारण वे अपने अफसर के कप्तान यीशु मसीह की हर आज्ञा का पालन करने हेतु तत्पर रहने पाए। हमें सदैव सुसमाचार सुनाने के लिए तैयार रहना है। कहीं भी हमारी आशा के विषय में बताने का अवसर मिले तो उसे गंवाना नहीं चाहिए। पहला पत्रस 3 अध्याय का 15 वचन, मत्ती 10 अध्याय के 12 वचन हम देख सकते हैं कि इसी सुसमाचार के द्वारा हमें मेल कराने वाले और शांति फैलाने वाले बनते हैं। चौथा विश्वास की ढाल है। एक ढाल छोटी होती है, पर यहाँ पौलुस जिस ढाल के विषय में बातें करते हैं वह बड़ी ढाल है जिसका सैनिक इस्तेमाल करते थे। वह पूरे शरीर को आक्रमणों से बचाता था। जब हम शैतान के विरुद्ध लड़ने के लिए निकलेंगे तो हो सकेगा कि वह हम पर अपना निशाना साधेगा। हमारा स्वास्थ्य पर, हमारी आर्थिक आशीषों पर, हमारे बच्चों पर, हमारे जीवन साथी पर, हमारी गवाही पर एवं हमारे जीवन के हर क्षेत्र में जहाँ भी उसे मौका मिले वह हमें पटकने का प्रयास करेगा। हमें बुद्धिमान बनते हुए अपने आप को विश्वास की ढाल से बचाना है। किसी भी सेवा पर निकलने से पहले हमें अपने आप को और अपने परिवार को और अपनी सारी संपत्ति को प्रभु यीशु के लहू में छिपाना चाहिए। पांचवा है उद्धार का टोप। जैसे झिलम हृदय की सुरक्षा करती है वैसे ही टोप मन की सुरक्षा है। मन की सबसे बड़ी रणभूमि है हमारा मन। हमारे मन में विविध आक्रमण होते रहते हैं। चिंताओं का, निराशा का, तनाव का, आत्मिक ग्लानि का और निरुत्साहित का, इससे अधिक इत्यादि। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय के 8 वचन के द्वारा इस टोप को भी और समझ भी सकते हैं। ये टोप है हमारे उद्धार की आशा। सदैव हमें इस आशा से अपने आप को संवारना है और कभी भी किसी निराश करने वाली बात को हमारे मन में घर करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं रोमियो 8 अध्याय उसके 28 वचन जैसी आयत के द्वारा अपने मन को बलवंत रखें। आशा ही मन की सुरक्षा है, इसलिए इब्रानियों 10 अध्याय के 23 वचन के अनुसार आशा करते रहें। अब्राहम ने तब तक की आशा अपने आप को बरकरार रखा जब तक उसकी आशा की कोई किरण नजर नहीं आ रही थी। छठा हम देखते हैं आत्मा की तलवार यानी परमेश्वर का वचन। यह आक्रमण कभी काम करती है। इब्रानियों 4 अध्याय के 12 वचन में एक चोखे 2 धारी तलवार के रूप में प्रस्तुत किया गया। तलवार एक ऐसा हथियार है जिसे न केवल बचाव के लिए वरन आक्रमण के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। परमेश्वर के वचन पर हमारी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। कब और कहाँ कौन सी आयत का इस्तेमाल करना है ये हमें मालूम होना चाहिए। यीशु ने अपनी परीक्षा के दौरान शैतान के हर प्रहार को वचन के सच्चे विश्लेषण द्वारा काटा। वचन का सही अर्थ निकालना हमें आना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं प्रार्थना और उपवास। इफिसियों 6 अध्याय उसके 18 में हम देखते हैं कि प्रार्थना एक सामर्थी हथियार है। मरकुस 9 अध्याय के 29 वचन में यीशु ने शैतान की योजनाओं पर जय स्थापित करने के लिए प्रार्थना के साथ साथ उपवास पर भी जोर दिया। आज मसीह कलीसिया के अंदर सबसे ज़्यादा कमी प्रार्थना और उपवास की ही है। प्रार्थना कैसे काम करती है ये मालूम कर पाना बहुत कठिन है, पर इस बात में कोई शक नहीं कि प्रार्थना काम करता है। यीशु की सेवा प्रार्थना पर ही निर्भर थी। प्रेरित 12 अध्याय में हम देखते हैं कि किस तरह याकूब को मरने के बाद हेरोदेस राजा ने पतरस को भी पकड़ लिया और उसे भी मार डालने की योजना से कारीगर में बंद कर दिया। लेकिन कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना करने लगी। न केवल पतरस आज़ाद हुआ पर हेरोदेस भी स्वर्गदूत के द्वारा मार डाला गया और वचन बहुत तेजी से बढ़ने और फैलने लगा। आज भी प्रभु राज्य के विस्तार के लिए मध्यस्थता करने के लिए बिचवाई की बहुत आवश्यकता है। इन वचनों से प्रभु आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की।